जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए हम सभी योजनाओं का यहाँ पे अनुपालन करवाएंगे, क्रियान्वयन करवाएंगे। इसके साथ ही यहाँ के लोगों के लिए मेरा यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं के यहाँ पे क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। कोई भी मामला आपके संज्ञान में आता है, यदि स्पेसिफिक आपके पास कोई केस है कि किस पदाधिकारी ने, किस कर्मी ने, किस कर्मचारी ने आपसे पैसे की मांग की है, रिश्वत की मांग की है, आप हमारे सामने रखिए, हमारे जिला स्तर पर पदाधिकारियों के सामने रखिए। इस पर एक्शन होगा, इस पर कार्रवाई होगी। जो हमारे राज्य सरकार के आदेश हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अक्सर लोग कुआं के पास जाते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन ये हमारे सरकार और हमारे जिला प्रशासन की ये हम धन्यवाद देते हैं कि आज कुआं प्यासा के पास आ गया है। इसके लिए हम अधिकारियों का, जिला प्रशासन का जोरदार ताली से उनका हम अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही यहाँ विद्युत की समस्या को लेकर बोला गया है, विद्युत की तारों की क्वालिटी को लेकर, फीडर को लेकर या विद्युत के कनेक्शन को भी, इसके बारे में भी बात हुई है कि यहाँ पे 24 घंटा बिजली नहीं रहती है। शिकायत नल जल योजना को लेकर आए सर, जो योजना नल जल योजना की भी बात हुई है, उसको लेकर भी हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। जिला स्तर से सभी उठकर आपके पास आए हैं। तो जैसा कि पार्षद जी ने आगे बताया कि कुआं प्यासे के पास आया है, प्यासे को कुएं के पास नहीं जाना पड़ा है। हम लोगों ने आपकी बातें सुनी है। आज आप लोगों की बारी है और आज डीएम सर के सामने में आप लोग अपनी बात को रखिए कि मेरे यहाँ क्या क्या योजना चला, मेरे पंचायत में क्या क्या योजना चला। विद्युत का आपके कनेक्शन यहाँ पे 2-3 घंटा विद्युत नहीं आता है दिन भर में, तो ये हम लोग एक बार चेक करवाएंगे। इसके साथ मधुमक्खी के लिए ट्रेनिंग के लिए बोला गया है, मधुमक्खी पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए बोला गया है कि यदि पोखरों में मत्स्य पालन को लेकर ट्रेनिंग दिया जाए, बाढ़ में उनको कैसे बचाया जाए। रूबरू होने के बाद क्या तजुर्बा रहा सर, जरा आप इसके बारे में बताइए। आज हमारा जो जनसंवाद का कार्यक्रम है, जो राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जो जनमानस को इसके बारे में परिचय देना है, उसके साथ ही उनका फीडबैक लेना है, फॉलोअप करना है कि किस प्रकार योजनाओं का धरातल पे क्रियान्वयन हो रहा है। इसी क्रम में बहादुरगंज में आज के यहाँ पे पंचायत में जो कार्यक्रम हुआ है, तो इसको लेकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये सुबह से हुआ है। इसमें सारे जो हमारे विभाग हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में सूचना दी है और सभी जनप्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें भागीदारी की है। इसके साथ ही जो यहाँ के जनता है, उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया है। इसको लेकर हमने नोट भी किया है क्या क्या उनका फीडबैक है, इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जनता ने कई सुझाव रखे हैं आपके समक्ष, उन सुझावों पर विचार की जाएगी क्या? हाँ, जनता ने काफ़ी सुझाव रखे हैं। जैसे यहाँ पे जल कटाव की समस्या को लेकर बोला गया है, थोड़ा दूरवर्ती इलाका है, जिला मुख्यालय से भी ये दूर पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ विद्युत की समस्या को लेकर बोला गया है, विद्युत की तारों की क्वालिटी को लेकर, फीडर को लेकर या विद्युत के कनेक्शन को भी, इसके बारे में भी बात हुई है कि यहाँ पे 24 घंटा बिजली नहीं रहती है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग के लिए भी, कौशल विकास के लिए भी कुछ यहाँ पे बातें हुई हैं। इसके साथ ही मधुमक्खी पालन को लेकर यहाँ पे ट्रेनिंग या मत्स्य पालन को लेकर, मत्स्य को लेकर यहाँ पे तालाबों में जो समस्या आती है बाढ़ के समय में, उसके बारे में बात हुई है। हर घर नल से जल के बारे में भी यहाँ पे लोगों ने सुझाव रखे हैं, तो इनको हम राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे। जो हमारे स्तर पर किया जा सकता है उसको हम अपने स्तर से करें। किशनगंज की धरती पे आपका पहला प्रोग्राम है सर, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिए ये सभी वासियों के लिए यही संदेश है कि आप लोगों ने पहले भी इस जिला को बहुत आगे लेकर गए हैं, इसी यात्रा पे जारी रहेंगे। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करते हुए, धरातल पर उतारते हुए, जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए हम सभी योजनाओं का यहाँ पे अनुपालन करवाएंगे, क्रियान्वयन करवाएंगे। इसके साथ ही यहाँ के लोगों के लिए मेरा यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं के यहाँ पे क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही यदि जिला प्रशासन से या ब्लॉक प्रशासन से आपको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, हम लोग सदैव तत्पर हैं और लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। सर, प्रशासन आपके द्वार और जनता के दरबार इस तरह का और जनसंवाद इस तरह का कार्यक्रमों को लेकर के सर, जनता सिर्फ एक ही बात कहती है कि कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ आवेदन लिया जाता है। इस पर सर इसको लेकर भी हमने आज संज्ञान लिया है। जो पुराने आवेदन हैं, जो इस क्रम में जो आगे मीटिंग हुई है, बैठकें हुई हैं, उसको हम चेक करेंगे कि पुराने यदि आवेदन लंबित हैं तो उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसकी हम समीक्षा करेंगे। जिस प्रखंड पे आप आए हैं, इसमें प्रखंड लेवल पर धंधली बहुत ज़्यादा है प्रशासन। इसको लेकर यदि स्पेसिफिक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है कि किसी केस में किसी के साथ हुई ऐसी घटना हुई है, तो इसको लेकर जांच करवाई जाएगी। शिकायत नल जल योजना को लेकर आए सर, जो योजना नल जल योजना की भी बात हुई है, उसको लेकर भी हम लोग
लोग इसकी समीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर टंकई के नूर बाबू हत्याकांड को लेकर के आपके पास परिजन आए, उससे सवाल किए कि न्याय मिल पाएगा? उससे हम लोगों ने आवेदन लिया है, डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, इसमें पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जो भी आगे की कार्रवाई होगी भरोसे दिया जा रहा है सर परिजन, लेकिन केस के बारे में ऐसे बात करना उचित नहीं है। हम उसमें पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा नल जल और सामाजिक सुरक्षा और सर मनरेगा को लेकर के आवेदन आती है, तो क्या लगता है सर इसमें कब तक? नल जल को लेकर ऑलरेडी मैंने बताया है, तो मनरेगा को लेकर यदि कोई समस्या है तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि 100 दिन के कार्य में क्या क्या कौन से कार्य कराए जा रहे हैं, किस प्रकार का यहाँ पे कार्य हुआ है, उसको लेकर भी हम लोग समीक्षा करवाएंगे। स्तर पे काम करते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, आपके सामने बैठे हैं, जिला स्तर से सभी उठकर आपके पास आए हैं। तो जैसा कि पार्षद जी ने आगे बताया कि कुआं प्यासे के पास आया है, प्यासे को कुएं के पास नहीं जाना पड़ा है। हम लोगों ने आपकी बातें सुनी है और आपके सुझावों को हमारे विभाग, हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने नोट किया है। एक एक सुझाव जो आपने दिया है, जहाँ पे कटाव की समस्या है, जल कटा है, कुछ वार्डों में समस्या है, विद्युत की समस्या है, विद्युत की तारों की क्वालिटी को लेकर आपने बोला, विद्युत का आपके कनेक्शन यहाँ पे 2-3 घंटा विद्युत नहीं आता है दिन भर में, तो ये हम लोग एक बार चेक करवाएंगे। इसके साथ मधुमक्खी के लिए ट्रेनिंग के लिए बोला गया है, मधुमक्खी पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए बोला गया है कि यदि पोखरों में मत्स्य पालन को लेकर ट्रेनिंग दिया जाए, बाढ़ में उनको कैसे बचाया जाए। इसके साथ ही दिव्यांगजन यहाँ पे कुछ बैठे हैं जिनको हम डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, दिव्यांगजन है, इनको लेकर यदि इनकी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, इनको यदि तिपहिया वाहन चाहिए या इनको अपने बेनिफिट चाहिए तो उसको लेकर भी हम लोगों ने नोट किया है, ये भी हम दिखवाएंगे। इसके साथ ही हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर या किसी भी तरह की रिश्वत को लेकर हमारी तरफ से बेहद क्लियर पॉलिसी है कि हम जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इसको सहन नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। यदि इस प्रकार का कोई भी मामला आपके संज्ञान में आता है, यदि स्पेसिफिक आपके पास कोई केस है कि किस पदाधिकारी ने, किस कर्मी ने, किस कर्मचारी ने आपसे पैसे की मांग की है, रिश्वत की मांग की है, आप हमारे सामने रखिए, हमारे जिला स्तर पर पदाधिकारियों के सामने रखिए, इस पर एक्शन होगा, इस पर कार्रवाई होगी। जो हमारे राज्य सरकार के आदेश हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो पीछे एकदम पीछे बैठी है, हमारी बहुत जीविका दीदियाँ बैठी हैं, वहाँ पे बहुत महिलाएं बैठी हैं और पीछे आई थी विद्यार्थी भी बैठी हैं, स्कूलों के विद्यार्थी बैठे हैं। तो मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, अपने सुझाव दिए। और एक हमको पीछे से बताइए कि आवाज़ आ रहा है आपको, जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए सुनाई दे रहा है पीछे? तो आज आपके प्रखंड में, आपकी पंचायत में हम लोग आए हैं और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि हम फिर से आएंगे, यहाँ पे एक बार के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, यदि नल से जल में पानी नहीं आ रहा है, किसी जगह पे नलों से पानी नहीं आ रहा है, इसको भी हम लोग चेक करवाएंगे। इसके साथ ही हमको ये भी आप सबके सामने ये बात रखनी है कि यदि आपका कोई आवेदन है, कहीं पे आपका कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपका काम नहीं हुआ है, कार्य नहीं हुआ है, इसके लिए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, 2 दिन पहले हमारे साथ ही ज्वाइन किया है। ये किशनगंज अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी हैं। इसके साथ ही यहाँ के प्रमुख, प्रखंड के प्रमुख कौन है? प्रमुख है यहाँ पे मुखिया पंचायत के, आपके सामने जनप्रतिनिधि भी हैं, पदाधिकारी लोग भी हैं। यदि कोई समस्या आपको आती है, आपकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इनके सामने बात रखिए। यदि फिर भी आपका कार्य नहीं होता है, किसी प्रकार की समस्या, तब हम इसका संज्ञान लेंगे। इसके साथ ही एक और चीज़ जो आप सबको ये याद रखना चाहिए, जितनी भी लाभार्थी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जहाँ पे लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, महिला हो, पुरुष हो, या किसी भी स्कीम का दिव्यांगजन हो, पेंशन का पैसा हो, किसी भी प्रकार का पैसा हो, उसके लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं। 2 चीज़ें आप याद रखिए, आधार कार्ड और बैंक खाता। जिसका भी आधार कार्ड नहीं बना है, बैंक खाता नहीं बना है, आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक नहीं हुआ है, वो आप करवा लीजिए। और आप अपने परिवार के लोगों को बताइए, अपने पाड़ा के लोगों को बताइए, अपनी पंचायत के लोगों को बताइए कि ये सबका बनवा लीजिए। इससे हम लोगों को आसानी होती है, जो भी योजनाओं का पैसा सरकार पहुंचाती है वो सीधा हम आप लोगों के खाते में पहुंचा सकते हैं। तो यही कुछ बातों के साथ हम लोगों ने आज का जनसंवाद कार्यक्रम किया है और हम आशा करते हैं कि इससे आप लोगों को भी लाभ हुआ है। और इसके साथ ही आपकी जो समस्याएं हैं उसको नोट करके हम लोग इसका समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे स्तर पे हो सकती है हमारे स्तर पे करेंगे, जो राज्य स्तर पे होंगे हम विभागों को भेजेंगे। तो इसी के साथ हम आपका सबका धन्यवाद करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इतना
समय दिया। यहाँ के मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हैं, प्रखंड के स्टाफ का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस यहाँ पे प्रोग्राम का संचालन किया। इसके साथ ही जो आपके उद्घोषक है, उद्घोषक मैडम का धन्यवाद करते हैं जो सुबह से 9 बजे से लगी हुई हैं। इन्होंने 5 घंटा आप सबके सामने अपनी बातें रखी हैं। इसके साथ ही हमारे जिला के जितने पदाधिकारी हैं, एडीएम साहब से लेके हमारे सिविल सर्जन हैं, स्वास्थ्य के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, पंचायती राज पदाधिकारी हैं, हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी, योजना पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी और हमारे इसके साथ ही प्रबंधक डीआरसीसी जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में आप सबको बताया। इसके साथ ही अन्य सभी पदाधिकारीगण का सबका धन्यवाद करते हैं। आज के इस जन संवाद प्रोग्राम में उपस्थित हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, एडीएम साहब और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर समस्त जनता को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। हमारे डीएम साहब तुषार सिंगला जी का मैं किशनगंज की धरती पर उसका स्वागत करती हूँ। मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि किशनगंज जिला बिहार के पिछड़े जिलों में से गिने जाते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर एक विकसित जिला बनाएंगे। और आज जन संवाद प्रोग्राम है, आप लोग समझ ही गए हैं जो इस प्रोग्राम में क्या क्या हो रही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगी कि ये सरकार द्वारा जो जन संवाद प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही अच्छा पहल है। प्रशासन और जनता के बीच फेस टू फेस बात होती है और प्रशासन आपके पंचायत, पूरे ज़िले के प्रशासन आपके पंचायत आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसका फ़ायदा लें, क्योंकि आप लोगों को हर योजनाओं के जानकारी लेने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। तो इसका आप लोग शांति से ये योजनाओं के बारे में सुने, समझें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। मैं जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद में क्या क्या योजनाएं हो रही है तो इसका भी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। जिला परिषद में जैसे पीसीसी रोड हो गया, नाला निर्माण हो गया, शौचालय हो गया, तालाब सुंदरीकरण हो गया, ये सब सारी योजनाएं आपके पंचायत में चल रही है। इसलिए आप लोगों को भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उद्घोषक महोदया। मंच पर विराजमान परम आदरणीय जिलाधिकारी श्री तुषार सिंगला जी का मैं अपने इस जिला परिषद क्षेत्र में पहली बार उनका कदम जिले के अगर किसी धरती पर पड़ा है तो वो हमारे लौचा पंचायत के बैसा गांव पर पड़ा है। हम अपने जनता की ओर से आपका सब हम स्वागत करते हैं और हम सबको पता है कि पहली बार, पहली घटना जिंदगी में कोई भी चीज़ उसे हमेशा याद रखी जाती है और हमें यकीन है कि हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का जो आगमन यहाँ पर हुआ है, हमने जो उनका वेलकम किया है, निश्चित तौर पर वह हमें याद रखेंगे और इस क्षेत्र की जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, जो बाढ़ से प्रभावित इलाका है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत दूर हम लोग हैं जिला मुख्यालय से, हमें हमेशा याद रखेंगे और हमारी कठिनाइयाँ, हमारी दुख, हमारी दर्द को हमेशा सुनेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। मंच पर विराजमान अन्य अधिकारी, हमारे अधिकारीगण और हमारे जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती नुदरत महजबी जी, हमारे साथ बैठे हमारे छोटे भाई प्रमुख निहाल साहब, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे सभी सम्मानित जनतागण। आज ये बात बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जो कार्यक्रम है, जो योजनाओं की जानकारी है, हम सब तक पहुंचाने के लिए अक्सर लोग कुआं के पास जाते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन ये हमारे सरकार और हमारे जिला प्रशासन की ये हम धन्यवाद देते हैं कि आज कुआं प्यासा के पास आ गया है। इसके लिए हम अधिकारियों का, जिला प्रशासन का जोरदार ताली से उनका हम अभिनंदन करते हैं। और तो और पहली बार सर बताना चाहेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि घर के चूल्हा चौका से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन आज
सुनने के लिए, अपने बारे में, अपने विकास के बारे में, अपने तरक्की के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। और सभी अधिकारियों ने बखूबी जानकारी दिए भी हैं, खास करके डीआरसीसी प्रबंधक महोदय का, उन्होंने जो हमारे स्टूडेंट्स के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी अच्छी। साथ ही सर आग्रह करेंगे, घर सुझाव मांगे गए हैं तो हम सुझाव के लिए चाहेंगे कि जो भी योजनाएं हैं सर, बहुत सारी योजनाएं बताई गई यहाँ पर। हमारे जो इंसान का जो मेमोरी है, इंसान का जो दिमाग है, वो तो सर के ऊपर से कितनी हमने गेन की, कितने हमने लॉस किया है। लेकिन अगर हैंडबिल बना दिए जाए सर आगे के कार्यक्रमों में, जो जितनी विभाग की जो जानकारियां है वो हैंडबिल के माध्यम से दे दिए जाए, वो हैंडबिल हमारे जनता अपने घर में ले जाएंगे, चाहे वो स्वयं पढ़ेंगे या किन्हीं से पढ़वा करके उसकी जानकारी लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। दूसरा सुझाव सर हमारा है कि खास करके अभी हमने देखा मधुमक्खी पालन की जो योजनाएं थी, बहुत अच्छा लगा हमको। तो मधुमक्खी पालन के लिए सर प्रत्येक प्रखंड से, बल्कि प्रत्येक पंचायत से शॉर्ट लिस्टेड किया जाए कि कोई मधुमक्खी पालन हेतु अगर कोई अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो अपना नाम दे और उनका ट्रेनिंग करवाया जाए सर, जिला स्तर पे या प्रखंड स्तर पे कहीं पे प्रशिक्षण दिया जाए। अगर प्रशिक्षण नहीं होगा तो इतने बड़े कार्यक्रम को हम लोग सफल नहीं बना पाएंगे। तो ये एक सुझाव है कि जो भी योजनाएं चल रही है, आत्मा के माध्यम से उनका प्रशिक्षण हो तो सर और अच्छा रहेगा। और बहुत सारी, अब तो ये सुझाव था सर। दूसरा था एक जो मछली पालन है सर, मछली पालन के भी संबंध में खास करके मैं, हमारा जो इस इलाका है सर बहुत कम है, फ्लड रहता है तो लोग तालाब वगैरह नहीं खोदते, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो मछलियों को लेकर के वो फिर निकल जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए अगर हम लोग मछली पालन करें, उसका व्यवसाय करें, तो उसमें क्या हो पाएगा कि हम अपने मछलियों को प्रोटेक्ट कर सके सर, उस संबंध में भी अगर ट्रेनिंग आयोजित की जाए, चाहे जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर, मैं तो चाहूँगा कि प्रखंड स्तर पर हो तो ज़्यादा शायद बेहतर होगा, इसको कराया जाए तो और अच्छा होगा सर। दूसरी बात सर, हमारे यहाँ जो समस्या है सर, सबसे बड़ी समस्या ये जो लौचा पंचायत है, उसके बीच में कनकई नदी बहती है सर। इस पंचायत को दोनों तरफ से 2 टुकड़े में बांट दिया है, जहाँ हमेशा सर हर साल बाढ़ में दर्जनों घर नदी में विलीन होते हैं सर। हमारे यहाँ सतमिरी है, बोचागारी है, यूनुसटोला है, महेशवतना है, खकाहाट है, उसी तरह से मुसल्ला, ये सब नदियों का एरिया है पूरा। यहाँ से अगर इधर हम चलेंगे तो नदियाँ मिलेंगी सर। तो हम लोग हर साल जूझते हैं, तो हमारा नदी कटाव से बचाव के लिए जो जल संसाधन विभाग की तरफ से अधिक योजनाएं हो पाए सर। दूसरी और जो हमारे यहाँ की जो समस्या है सर, जो बाढ़ आती है तो कनेक्टिविटी का बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। खास करके जो प्रधानमंत्री सड़क है और जो मुख्यमंत्री सड़कें हैं, वो अक्सर बाढ़ में टूट जाती हैं। कई बार पिछले दिनों तो काफ़ी तेज़ी से उनका जो रिस्टोरेशन का काम होता था, लेकिन इस बार अभी तक कई जगह में रिस्टोर नहीं हो पाया सर। जैसा कि निशंदरा जाने के लिए, मुसलडंगा जाने के लिए, खारीटोला जाने के लिए, महेशवतना जाने के लिए कई जगह में जो सड़कें जो है 200-200, 300-300 फीट जो नदी में बह गई है। हम चाहेंगे कि सर उसका कनेक्टिविटी दी जाए, ये आग्रह है सर। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे है सर, बाढ़ग्रस्त होने के नाते हम लोग हमेशा बिजली से महरूम रह जाते हैं सर। आए दिन 2-3-4 घंटे जो है बिजली जो है ब्रेक डाउन हो जाती है। कभी फीडर का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी जंपर का प्रॉब्लम होता है, इंसुलेटर कमजोर लगाए गए उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है सर, जो लाइट नहीं रह पाती है। तो हमारा आग्रह यह है सर कि बिजली की समस्या का निदान के लिए मेरा एक सुझाव है सर कि एक पावर हाउस सब स्टेशन अगर सर हमारे इस मैंने जोन में अगर दे दिया जाए, चाहे लौचा हो, झिंगागट्टा हो, तो जो 7-8 पंचायत का जो सेंटर पॉइंट है लौचा, अगर यहाँ पे कहीं पे अगर पावर हाउस बना दी जाए सर, तो मैं समझता हूँ कि जो बिजली की समस्या क्या चाहते हैं हम लोग, चलिए धन्यवाद आपका। तो ये समस्याएं सर दूर हो सकती है, इसके लिए हम आपके दिल में ये जगह बनाना चाहेंगे। दूसरी बात सर कि ये जो गांव बगल में हम लोग का है, जो कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो इस गांव को लाभ भी होना चाहिए। बहुत सारे नंगे तार जो है जाते हैं सर, जहाँ वृक्ष से और किसी चीज़ से टकराए हुए हैं, दुर्घटना की समस्या बनी रहती है। हम चाहेंगे कि इन गाँव में जो विद्युतीकरण का जो कार्य है सर, वो केबल से कर दिया, कवर्ड वायर से कर दिया जाए सर। ये हमारा आग्रह है, हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। साथ ही साथ आप सबसे भी एक गुजारिश है, एक आग्रह है, हम लोग गर्मी से परेशान हैं, हाथ उठाइए। तो जब गर्मी से हम परेशान हैं तो सिर्फ लाइट ही उसका एक माध्यम नहीं है, बिजली ही, पंखा ही उसका एक माध्यम नहीं है, उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। आज बागान के बागान हम काट करके फेंक रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, आज पेड़ काटे जा रहे हैं। ये जो गर्मी की आज जो बढ़ रही है, पिछले 2-3 सालों से इतनी गर्मी आ रही है, वो है जल जीवन हरियाली जो अभियान है सरकार का, उसकी अनदेखी करने का। हम चाहेंगे, आप सबसे आग्रह है
कि पेड़ अगर काटते हैं तो उसके जगह में एक काटते हैं तो 5 लगाइए, एक काटते हैं तो 5 पेड़ लगाइए, तभी इस गर्मी से, इस माहौल जो गर्म हवाएं हैं, इनसे हम लोग निजात पा सकेंगे। यही आप सबसे हमारा आग्रह है। फिर से एक बार हम आदरणीय जिला अधिकारी महोदय का हमारे बीच में उनका पहला कार्यक्रम होने के लिए हम अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसके साथ ही हम अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के कार्यक्रम में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का पहला कार्यक्रम और हमारे बहादुरगंज प्रखंड के लौचा में हुआ। मैं उनको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे मंच में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष महोदया और हमारे मंच में उपस्थित इस जन संवाद के मंच पे उपस्थित हमारे एडीएम साहब, डीपीआरओ साहब और जितने भी जिला के पदाधिकारीगण और यहाँ आए हुए जितने भी लौचा और मेरे बहादुरगंज और कोचा धमन के यहाँ आए हुए मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं दिल के गहराई से आपको नमस्कार करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप लोगों, ये जन संवाद है, हम लोग मीटिंग में भी अपनी बात को रखते हैं, हर जगह हम अपनी बात को रखते हैं। आज आप लोगों की बारी है और आज डीएम सर के सामने में आप लोग अपनी बात को रखिए कि मेरे यहाँ क्या क्या योजना चला, मेरे पंचायत में क्या क्या योजना चला, क्या चला, मगर डिसिप्लिन के साथ एक एक करके अपनी बात को आप लोग रखिएगा और बताइएगा कि हमारे यहाँ ये योजना चला, ये चीज कमी है, अपनी सुझाव दीजिए कि मेरे यहाँ ये चीज होने से ये होगा और हर सुझाव को आपके यहाँ रखा जाएगा। उस सुझाव को सरकार तक पहुंचाने का काम होगा। यहाँ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, ये सुझाव सरकार तक जाएगा और इस सुझाव को, सारे सुझाव को सरकार को देखते हुए फिर इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये सुझाव आपका पूरा होगा। मैं लौचा के इस सरजमी पर मैं सब लोगों को एक बार सलाम करता हूं, क्योंकि अब आप लोगों की बारी है और आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा, बारी बारी से अपना सुझाव दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर एक बार दिल से हमारे डीएम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज पहला बहादुरगंज की लौचा पंचायत चुना। हम लोग खुशकिस्मत हैं और हमारे डीएम साहब बहुत युवा है और हम लोगों को पूरा यकीन है कि हमारे डीएम साहब बहुत काम करेंगे, हमारे किसान जिला को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।